हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कल, हमारे पास ये जो था वो रेजिस्टेंस लेवल था और ये वाला हमारे पास सपोर्ट लेवल था। ठीक है, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हुआ। मैंने बताया था इस लेवल पे आपको हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, ये साइडवेज टू वोलेटिलिटी एरिया हमारे लिए होने वाला है। और पहली कैंडल अगर आप देखेंगे तो देखो, डोजी कैंडल पहले अप साइड में गई, डाउन साइड में गई, फिर आकर के बीच में क्लोजिंग दी और देखो खुलते ही सारी ये जो है कैंडल अप साइड में निकल गई। यहाँ पे आपको 15 मिनट की कैंडल दिखाई दे रही होगी। देखो, इसने ये एटलीस्ट यहाँ पे डिमांड भी चेक नहीं की। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई भी चेक नहीं की। सॉरी, यहाँ पे सप्लाई जो नीचे आती है इसको बोलते हैं सप्लाई, और जब ऊपर जाती है मार्केट इसको बोलते हैं डिमांड। ठीक है, तो कैंडल खुलने के बाद देखो, कैंडल खुलने के बाद मार्केट क्या करता है। देखो, जैसे यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा सप्लाई चेक करेगा मार्केट। सप्लाई चेक करने के बाद जब ये ग्रीन होना स्टार्ट होती है, यानी डिमांड यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट होती है, तब आप यहाँ पे बाई करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे डालते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले ही कैंडल यहाँ पे खुलते ही सार अपसाइड में निकल गई। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग थी और इसलिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जो थोड़े बहुत सेलर के एसएल लगे होते हैं उनको निकालने के लिए जो है वो जाता है, क्योंकि नीचे से जो है वो बाइंग आई है। तो इस तरह से कुछ मार्केट अपसाइड में चलता है। हमारा फर्स्ट टारगेट 300 का था, लेकिन मार्केट ने 250 का टारगेट हमारा टच किया। उसके बाद जो है फिर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड में आया, लेकिन स्लो एंड स्टडी आया। यहाँ पे कोई बाइंग का मोमेंटम एक या दो कैंडल में दिखाई दिया होगा इनमें, लेकिन बहुत हार्ड होता है बाइंग में। ठीक है, ये होल्ड कर पाना इस तरह का मोमेंटम। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमें क्या प्लान करना है, किस तरह से हमारी जो है प्लानिंग रहेगी। यहाँ पे मगर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है सिंपल इस रेंज के आसपास, नीचे 23,000 का लेवल है हमारे पास। अगर मार्केट खुलते ही सार फिर से डाउन साइड में निकलना स्टार्ट कर देता है, जैसे मैंने बताया मेरा फर्स्ट जो टारगेट होगा वो ये वाला होगा। यहाँ पे 800 850 का ये वाला टारगेट हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली जो है वो डाउन साइड में आ सकता है। तो मैं यहीं पर अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करना प्लान जरूरी समझूंगा। ठीक है, अगर मार्केट जो है यहाँ पे खुलने के बाद होल्ड करने लगा, इस लेवल को अगर खुलने के बाद होल्ड करने लगा और यहाँ पे 23,080 या 23,090 के लेवल को क्रॉस करने लगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास ये वाला 80-90 के आसपास का। अगर इसको क्रॉस करने लगा तो मैं एक कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड प्लान नहीं करने वाला, कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, यहाँ तक का मेरा टारगेट जो रहेगा वो 150 तक का टारगेट रहेगा, छोटा। देखो, जब भी मार्केट अपसाइड में जाएगा तो सेलिंग देखने के लिए मिलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखो सेलिंग आई, ठीक है, सेकंड टाइम फिर से सेलिंग आई, थर्ड टाइम में मार्केट जो है वो डाउन साइड में आया। तो इसलिए अगर अप साइड के टारगेट आपको प्लान करने हैं तो छोटे छोटे टारगेट प्लान करने होंगे। 150 तक का एक टारगेट प्लान कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर अगर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट अगर अप साइड में क्लोजिंग देता है तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी कोई बाइंग का प्लान हमारा नहीं रहेगा। गैप अप खुलेगा मार्केट, अगर इस लेवल पे गैप अप ओपन होता है तो एक स्विंग यहाँ पे है और एक स्विंग यहाँ पे है। हो सकता है मार्केट टोटली जो है वो साइडवेज टू वोलेटाइल रहे, तो इसके लिए हम एक इनसाइड कैंडल के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है इस लेवल पे तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, लेकिन पुल बैक के बाद। पहले एक पुल बैक के लिए प्लान करूंगा, यहाँ पे 23,000 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद जब मार्केट यू टर्न लेना स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पे अपने डाउन साइड के ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था ये कोई बाइंग का मोमेंटम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टोटली जो है वो सेलिंग का सिनेरियो बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे जाकर के डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, मेरे लिए जो है मार्केट अब भी निगेटिव बना हुआ है और अब मार्केट 2 से 3 दिन इसी रेंज के बीच रहेगा। एक ये रेंज ये है, एक रेंज ये है, एक स्विंग यहाँ पे है और एक स्विंग यहाँ पे है पूरा हफ्ता। ठीक है, इस वीक मार्केट इसी लेवल पे बना रह सकता है। ठीक है, धीरे धीरे करके डाउन साइड में आए तो फिर ब्रेक डाउन कर देगा, अगर धीरे धीरे करके अप साइड में निकलेगा तो फिर इसको ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्वांटिटी अपनी कम रखना। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट प्लान करना, तभी आप यहाँ पे जो है वो सर्वाइव कर सकते हो। क्योंकि देखो ये कितनी बड़ी रेंज बन चुकी है। अगर यहाँ से लगा करके यहाँ तक हम देखेंगे लगभग 420 पॉइंट की रेंज है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, और जब भी इस तरह की रेंज बनती है तो मार्केट क्या करता है, ऑप्शन सेलर के ये डे हो जाते हैं। अगला वीक जो रहेगा वो टोटली ऑप्शन सेलर का वीक हमारे पास रहने वाला है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बनने हुए हैं और बैंक निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, सिमिलर स्टोरी है यहाँ पे। ये जो इस तरह से टेल बन जाती है ना, ये स्विंग बन जाते हैं, एक स्विंग यहाँ पे बन गया, एक स्विंग यहाँ पे। फिर क्या होता है, ये देखो 1000 पॉइंट की रेंज है, ये 48,800 पे ट्रेड कर रही है और ये 50,000 टच 49,900 यहाँ पे टच करके आया। लगभग 1,000-1,200 रुपये की जो है रेंज है। तो इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर की कॉल और इसके नीचे की पुट अभी से आज से ही जो है वो शॉर्ट हो गई होंगी। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन कुछ लेकर के गए होंगे, कुछ कल आएंगे लोग वो यहाँ पे इसके ऊपर की कॉल शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे की पुट शॉर्ट करेंगे और पूरा हफ्ता जब तक प्रीमियम नहीं डिके होंगे, अगर 2 से 3 दिन उनके फेवर में मार्केट यहाँ पे बना रहा है
इसके बीच में, तो उन्हें जो है यहाँ पे अच्छा जो है वो प्रॉफिट मिलता है। एक स्ट्रैडल वो जो है वो बना करके चले जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं इंट्राडे में मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है और हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल, मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक रेंज बनाई है। ये रेंज देखो, जो प्रीवियस रेंज होती है, प्रीवियस स्विंग्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास जो ये लेवल निकल करके आएगा 49,420 का, इस लेवल पे मार्केट ओपन होता है। जैसे ही इसको साइड में क्रॉस करेगा, मेरा पहला टारगेट 600 तक का फर्स्ट टारगेट होगा और दूसरा टारगेट यहाँ पे 700 तक का प्लान हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था कि 49,000 का जो है वो लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज मार्केट ने जो है यहाँ पे थोड़ा सा इस स्विंग के पास जो है वो होल्ड करने की अपने आप को कोशिश की है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा 49,300 के नीचे, तो पहला टारगेट फिर हम 49,000 तक का रखेंगे, ठीक है, और सेकंड टारगेट फिर हम 800 तक का प्लान करेंगे, 48,800 तक का टारगेट, ठीक है। नीचे 500 का टारगेट है, हो सकता है मार्केट एक दिन में ही दे, क्योंकि सेलिंग जो होती है वो ऑलवेज फास्ट होती है, तो सेलिंग के दिन हमें फास्ट जो है देखने के लिए मिल सकती है। गैप अप अगर ओपन होगा तो टोटली मैं साइडवेज के लिए प्लान करूँगा। यहाँ पे एक स्विंग बन जाएगा, यहाँ पे एक स्विंग बन जाएगा, ये साइडवेज टू वॉलेटिलिटी दिन रहेगा और मैं यहाँ पे इनसाइड कैंडल के लिए कुछ इस तरह से प्लान करूँगा। गैप डाउन अगर खुलेगा तो मैं सीधा सिंपल सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। गैप डाउन खुलेगा, पहले पुल बैक के लिए प्लान करूँगा, फर्स्ट टारगेट 300 तक का रखूँगा, 49,300, उसके बाद फिर जो है मैं अपने सेल साइड के ट्रेड जो है प्लान करूँगा। आने वाले दिनों में मैं कुछ एक 75 डेज ऑप्शन सेलिंग का जो है वो चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, 75 डेज तक ऑप्शन सेलिंग करेंगे आने वाले, ठीक है, अगले आने वाले 3.5 महीने के जो है अंतराल में, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो लगभग 2 से 2.5 लाख का हमारे पास जो है कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ऑप्शन है, इसको हम सेल करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अभी 2,66,000 दिखा रहा है, लेकिन इतना नहीं लगता, 1,80,000 के करीब लगता है, ठीक है। तो आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है एक लॉट को सेल करने के लिए, वो 1,80,000 1,90,000 के पास रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कोई भी अगर मेरे साथ उस चैलेंज को करना चाहता है तो आपको इस कैपिटल की जो है वो अरेंज करना होगा। और मैं पहले ही बता दूं, किसी से लोन लेकर के या किसी से उधार लेकर के ये कैपिटल मत लगाना मार्केट में, ठीक है। वो कैपिटल आपका अपना होना चाहिए, आपकी अपनी कमाई का होना चाहिए, या तो आपने जॉब की हो या किसी तरह से उसे अर्न किया हो, ठीक है। घर वालों की सेविंग भी वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है और 2 लाख रुपए एक बहुत बड़ा कैपिटल होता है। तो अगर वो यहाँ पे लूज़ हो गया तो ऐसा ना हो कि आपको रात को नींद ही ना आए और आप कुछ गलत कर बैठो, क्योंकि आए दिन न्यूज़ आती है कि किसी ने यहाँ सुसाइड कर लिया, किसी ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया। तो हम क्या करेंगे, एक 75 डेज का जो है वो ऑप्शन सेलिंग चैलेंज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, मैं उसके बारे में सब डिटेल आपको साझा करूँगा। हम एक ट्रेड पर डे लेंगे, ठीक है, पर डे का एक ट्रेड लेंगे। हमारा 20 पॉइंट का एसएल रहेगा पर डे का, ठीक है, और टारगेट हमारा रहेगा 30 to 35 पॉइंट का, ठीक है। एक लॉट हमारा रहेगा, इसमें एक लॉट को हम सेल करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि हम मंथली में कितना अर्न जो है वो ऑप्शन सेलिंग से कर सकते हैं, कितना ROI जो है हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये जो होता है वो सबसे आसान होता है। जैसे अगर आप ऑप्शन बाइंग का आज देखेंगे, यहाँ पे पुट का चार्ट देखेंगे, तो आप इसको होल्ड करते हुए कतराएंगे। देखो यहाँ पे मैं होता तो मैं यहाँ पे होल्ड बिल्कुल नहीं करता। देखो ये कैंडल यहाँ पे बनी है, सेलिंग की कैंडल जो बनती है, ट्रेड इस कैंडल पे लिया जाता है, ठीक है। ये देखो 11:45 में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये वो कैंडल है। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री लोगे तो पहले आपका ऐसे हिट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगाओगे, ऐसे हिट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे कतराओगे कि यहाँ पे एंट्री लूँ या ना लूँ। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लोगे तो एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट देखो यहाँ पे ऊपर जाता है, डाउन साइड में आता है, अप साइड में जाता है, तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है बाइंग में, होल्ड करने में, ठीक है। और अगर यही आप सेलिंग में अगर इसको होल्ड करते हो तो सेलिंग क्या होती है, देखो सेलिंग होती है धीरे धीरे, वो आपके फेवर में जाता जाती है। देखो यहाँ पे एक कंटिन्यूसली फॉल हुआ, एक पुल बैक लिया, जब तक सेकंड पुल बैक नहीं लेगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक लिया, छोटा सा, फिर पुल बैक लिया, फिर डाउन साइड में आया। अगर आप यहाँ से लगा करके यहाँ तक देखोगे कितने पॉइंट आपने कैप्चर किए, अगर यहाँ पे भी आप सेल करते हो इसको और यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, लगभग 129 पॉइंट आपने इसमें कैप्चर किए। लेकिन ये इन द मनी का चार्ट है, आउट ऑफ द मनी में हम ट्रेड करेंगे। ये इन द मनी में चार्ट दिखा रहा है क्योंकि ये 23,200 की पी है, 23,200 की पीवी जो है, एक मिनट, ये इसका चार्ट है, वो उस टाइम पे जब ये ट्रेड कर रहा होगा, ये रहा, ये इन द मनी में थी यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करेंगे। मैं इसके बारे में जल्दी सारी डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले तो आप जो है कैपिटल का अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो
इसके बारे में फिर जो है मैं वीडियो एक स्पेशल बनाऊंगा। तो ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।